कृपा राम की होए। तापर कृपा करे सब कोई। तापर कृपा करे सब कोई। ईश कैवल्यपते वृणेन च। हे भगवान, आप तो वरदान देने वालों को भी वरदान देते हैं। जो जिनमें वरदान देने की शक्ति है, ऐसे देवताओं को भी आप वरदान देने में समर्थ हैं। लेकिन आपके जैसे वरदेश्वर की प्राप्ति होने के बाद शरीर संसार और नाशवान भोगों में फंसाने वाले यदि वर को मैं मांग लूं, तो इसमें मेरी क्या बुद्धिमत्ता है, क्या बुद्धिमानी है। ये नारकाणाम अपि संति देहिनाम, जो नारकीय योनि में पड़े हुए जीव जंतुओं को भी भोग सुलभ हैं, उन्हीं भोगों को यदि मैं आपसे मांग लूं तो इसमें मेरी क्या बुद्धिमानी है। इसलिए आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ही वरदान दीजिए। क्या? न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तरहृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरा। हे भगवान, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो कृपा करके एक वरदान दें। क्या? बोले मेरे इन 2 कानों में 10,000 कानों के बराबर शक्ति उत्पन्न हो जाए। मेरे इन दोनों कानों में ऐसी सामर्थ्य आ जाए कि इनमें 10,000 कानों के बराबर। जैसा पशुआ वैसा नरा। फिर पशु और आप में अंतर क्या है? तो क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम पुत्र का। यहाँ उन्होंने बहुत प्रेम पूर्वक भगवान का भजन किया है, लेकिन अंत में मृग में आसक्ति होने के कारण उनका जो अगला जन्म हुआ वो मृग योनि में ही हुआ। क्योंकि भैया जैसी आसक्ति, जैसा अंतिम चिंतन होगा वैसे ही हमारी गति होगी। यदि अंत में हम भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि शरीर संसार का स्मरण करेंगे तो जिसका चिंतन करेंगे वही योनि, वही जन्म हमको मिलेगा। अंत काले गीता में कहां तक कहें महाराज, मनुष्य भी मिलावटी हो गया है। वर्ण संकर किस बात का? इसलिए जो हरि है तो कहा डर भाई। जो हरि है तो कहा डर भाई। की जय भक्ति निशान बजाई। की जय भक्ति निशान बजाए। की जय भक्ति निशान बजाए। जो हरि है तो कहा डर भाई। जो हरि है तो कहा डर भाई। कहा डर भाई। कहा डर भाई। प्रहलाद जी को दोबारा जब सब प्रयास में असफल रहे, अब प्रेम प्रकट हो गया। संडामर्क बाहर गए हुए थे, दिव्य संकीर्तन चल रहा था। संडामर्क ने देखा कि संकीर्तन, पहरेदारों ने सोचा कि आज हमारे गुरुजी को क्या हो गया, ये तो सदा विरोध करते थे, आज यही नच रहे हैं। तो पहरेदार अंदर गए कि हम लोग जाकर के ये बंद कराएं। लेकिन संकीर्तन की ऐसी मादकता, हिरण्यकश्यपु के गुप्तचर लगे हुए थे। उन्होंने आपस में कहा, देखो भैया, यदि अंदर गए तो अपन भी नहीं रोक पाएंगे, अपन भी संकीर्तन करने लगेंगे। बाहर ही बाहर चलो, महाराज को सूचना दो। हिरण्यकश्यपु को सूचना भिजवाई गई। हिरण्यकश्यपु आए हैं, लेकिन आप प्रेम की वैचित्री तो देखो कि हमारे ऊपर कि जो भजन का इतना बड़ा पक्का विरोधी वो खुद नृत्य कर रहा है, खुद हरे राम कर रहा है। ये प्रेम की विशेषता। प्रहलाद जी को अपने महल में ले गया है। वसुदेव जी का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कंस ने अपनी चचेरी भाई, चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करने का संकल्प लिया है। बड़े धूमधाम से विवाह किया है। और विवाह के बाद में देखो, कंस वस्तुतः पापी है और उसके पाप की मर खोलने के लिए ही दिव्य आकाशवाणी हुई है। और उस आकाशवाणी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया।
बोले तुम जिस बहन की स्वयं रथ को हाँक रहे हो। आगे विचार किया उसने, इतना छोटा सा बच्चा, हम इसको क्यों मारें। देवताओं के मन में आया कि यदि ऐसी ही दया इसके मन में आती रही तो फिर भगवान क्यों आएंगे, भगवान का भी तो प्रागट्य होना है। नारद जी को भेजा, नारद जी ने कमल की पंखुड़ी, कमल का फूल लिया और कहा कि कंस बताओ इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन है। बोले महाराज जिधर से जिधर गिनेंगे वहीं से वहीं तक 8वीं हो जाएगी। तो बोले बस इसी प्रकार से कोई निश्चित नहीं है कि 8वीं संतान। सबहि मिल मंगल गायो दरग्वालन को रूप सबही मिले मंगल गायो है। बीरज में करा बोली बाके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ अब बधाई लई है ना तो जरा झूमना